हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए जब भी क्वेश्चन टेन या कॉट के फॉर्म में होता है तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि उसको साइन या कॉस में बदल लिया जाए और सॉल्व किया जाए। तो चलिए मैं सभी टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल लेता हूँ। चलिए मैं एल को लेता हूँ। देखिए ये एल है। अब मैं क्या करता हूँ, टेन ए को लिख लेता हूँ साइन ए बाय कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए को मैं लिख लेता हूँ कॉस ए बाय साइन ए प्लस फिर से कॉट ए को मैं लिख लेता हूँ कॉस ए बाय साइन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए को मैं लिख लेता हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए बाय कॉस ए। अब देखिए ये कुछ नहीं है तो 1/1 है और ये भी 1/1। तो इसका मैं कैसे यूज़ करूँगा, साइन ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा साइन ए और साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस सेम यही प्रोसेस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए और 1 का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और फिर कॉस ए माइनस साइन ए। देखिए उसके बाद देखिए साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाई बाय, देखिए इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में बदल रहा हूँ तो इन डिनोमिनेटर्स को मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोकल कर दूंगा। मतलब साइन ए ऊपर आ जाएगा और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे आ जाएगा। सेम प्रोसेस मैं यहाँ करता हूँ, कॉस ए बाय साइन ए मल्टीप्लाई कॉस ए आ जाएगा ऊपर और कॉस ए माइनस साइन ए आ जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं एक और स्टेप करूँगा। देखिए यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है और यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, सिर्फ नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो मैं क्या करता हूँ, नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेता हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा कि मैं साइन ए और कॉस ए को कॉमन निकाल पाऊँगा अगले स्टेप में। तो देखिए प्लस और माइनस, ये माइनस मैं बाहर निकाल रहा हूँ इससे, इन दोनों से। तो उससे क्या हो जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए ब्रैकेट में, देखिए साइन ए माइनस कॉस ए हो गया ये। तो देखिए मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाला है तो फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे माइनस आ गया। अब देखिए मैं 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए को बाहर निकाल लेता हूँ तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब देखिए फिर कॉस ए और साइन ए मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो मैं इसे साइन ए कॉस ए लिख लेता हूँ। देखिए रैशनल नंबर्स को सबसे आसान तरीका रहता है सॉल्व करने का बटरफ्लाई मेथड। एलसीएम निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इनको और इनको मल्टीप्लाई करिए और यहाँ नीचे लिख लीजिए, देखिए, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई। तो इसके लिए कोई एलसीएम या कुछ भी नहीं निकालना पड़ता। ज़्यादातर तो मैं बटरफ्लाई मेथड को ही यूज़ करता हूँ ताकि, क्योंकि इसमें मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन स्क्वायर को साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। अब देखिए मुझे बस एक फॉर्मूला लगाना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसे हमें याद रखना पड़ेगा। देखिए फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। देखिए ए क्यूब और माइनस बी क्यूब, यानी ए की जगह साइन क्यूब ए और बी क्यूब की जगह कॉस क्यूब ए। तो देखिए 1 बाय साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी यानी साइन ए माइनस कॉस ए और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
प्लस साइन ए कॉस ए, ये मैंने फॉर्मूले में रख दिया। अब देखिए अपॉन में साइन ए कॉस ए भी है, ये साइन ए माइनस कॉस ए ये पूरा का पूरा कट गया इस साइन ए माइनस कॉस ए से, और ये जो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब मैं आगे सॉल्व करूँ तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 1 प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। देखिए अब मैं डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देता हूँ दोनों के लिए, यानी 1 बाय साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए कॉस ए। तो ये साइन ए कॉस है तो पूरा कट गया, तो मेरे पास वैल्यू बची 1 अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस 1। अब देखिए अगर मैं साइन ए कॉस ए को भी अलग अलग कर लूँ तो 1 बाय साइन ए मल्टीप्लाई 1 बाय कॉस ए प्लस 1। देखिए आपको एकदम एक एक स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये वाला पार्ट स्किप कर सकते थे। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ करके, मैं एक एक स्टेप लिख के दिखा रहा हूँ, पर आप कुछ कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं। एक आध स्टेप स्किप करने से नंबर नहीं कटता है। तो देखिए 1 बाय साइन ए को मैं लिख सकता हूँ कॉसेक ए, और 1 बाय कॉस ए को मैं लिख सकता हूँ सेक ए प्लस 1। तो मैं लिख देता हूँ इज इक्वल टू LHS। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।